वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक अदर डैशबोर्ड जो कि स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है उसे हम चार्ट वाइज यानी कल ग्राफिकल वे के अंदर हम उसे यहाँ पर शो करवाएंगे। इसको हमने गूगल शीट के डेटाबेस और गूगल ऐप स्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग करके बनाया है। मैं आपको ये वाला जो वेब ऐप है इसका सोर्स कोड प्रोवाइड करूंगा। उस सोर्स कोड को आपने कैसे हासिल करना है वो इस वीडियो में मैं किसी भी वक्त बता सकता हूं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा इस सोर्स कोड को लेने के लिए। अब यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले समझाता हूं कि ये असल में ये वेब ऐप काम किस तरीके से करेगी। अभी तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ चार्ट्स हैं जिनके अंदर क्लास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाई गई है, रिपोर्ट समरी दिखाई गई है, स्पीकिंग परफॉर्मेंस और रीडिंग परफॉर्मेंस वगैरह दिखाया गया है। अब यहाँ पर इसको सेटअप करने के लिए हमारे पास एक शीट आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास दो पेरेंट शीट्स आ जाती हैं। एक पेरेंट शीट को हमने नाम दिया है लॉगिन का, जिसके अंदर क्या करेंगे हम अपना लॉगिन का जो डेटाबेस है वो क्रिएट करेंगे। एक हमने पेरेंट शीट चाइल्ड शीट बनाई है रिपोर्ट के नाम से, जिसे हम यहाँ पर डेटा फिल करेंगे, जहां से डेटा फेच होकर ये ग्राफ्स हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। अब यहाँ पर इसको आगे करने से पहले हम यहाँ पर लॉगिन की शीट के अंदर आते हैं और इसे हम कर देते हैं यहाँ पर से रिमूव। अब यहाँ पर हम एक अदद यूजर नेम को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने एक यूजर नेम बना लिया और आप यहाँ पर एक अदद ईमेल भी लगा दीजिएगा अपने यूजर का। अभी यहाँ पर कोड भी आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये कोड भी मैं आपको, अगर आप कहेंगे कि आप हमें कोड भी समझाया करें तो हम आपको जो कोड भी समझाया करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दिया है लॉग आउट का। जैसे ही हम लॉग आउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमसे पूछता है यस लॉग आउट, यस वी कैन लॉग आउट। ओके, सो अब यहाँ पर उसने हमें एक अदद लॉगिन पेज दे दिया जहां पर हमने अपना यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करना है। अब मैं अपने यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करता हूं और लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास कहेगा लॉगिंग इन। मैं इसे क्लोज कर देता हूं और मैंने इसे अब यहां पर क्लोज कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने एक यूजर नेम बनाया बट जो डेटा था वो मेरे पास पहले ही एक यूजर नेम का पड़ा था। मैं अब इस यूजर नेम का जो नेम है उसे मैं यहां से एक दफा से, अब जो मेरे पास यूजर नेम है उसे मैं यहां पर एक दफा से चेंज कर देता हूं। अब मैं अपनी वेब ऐप के ऊपर जाता हूं, लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता हूं, यस लॉग आउट के ऊपर कर देता हूं। वो कहता है कि आप सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुके हैं। अब मैं यहां पर दोबारा से लॉग इन करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे यहां पर एक अदद एरर देगा कि लॉग इन फेल्ड। क्यों उसने मुझे ये एरर दिया? क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर लॉगिन शीट के अंदर, लॉगिन चाइल्ड शीट के अंदर वो यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसने हमें कह दिया कि आपका जो लॉगिन है वो फेल्ड कर दिया गया है। अच्छा, मैंने यहां पर चेंज किया था, 1 ऐड किया था। अब मैं यहां पर इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। अब जैसे ही मैंने इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो उसने क्या किया, जाके उसने चेक किया यहां पर कि भाई चाइल्ड शीट, लॉगिन शीट, मुझे बताओ कि मेरी शीट के अंदर यहां पर ये यूजर नेम और पासवर्ड अवेलेबल है। अगर है तो मुझे यहां पर लॉगिन कर दो और मुझे मेरा डाटा दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने वहां पर उसको लॉगिन कर दिया और यहां पर देखिए उसने उसका यूजर नेम भी शो करवाया। अब यहां पर डाटा क्यों नहीं आया? चलिए ये भी लॉजिक को समझते हैं। इस लॉजिक को समझने के लिए यहां पर देखिए यूजर नेम हमारे पास रमीज 1 है, रिपोर्ट के अंदर हमारे पास रमीज 1 के नाम का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब हम यहां से इसको कर देते हैं खत्म और यहां पर से इसको कर देते हैं लॉग आउट। और जैसे ही मैंने इसको लॉग आउट कर दिया और दोबारा से मैं इसको लॉग इन करूंगा, ये आप टीचर और स्टूडेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि टीचर अपनी क्लास का जो हिसाब है वो इस तरीके से लगाए। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए अब रिपोर्ट है,
जो मेरे पास यहाँ पर रिपोर्ट, अब ये जो रमीज है, ये जो यूजर नेम रमीज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टीचर और द स्टूडेंट, it will available in one class, two class, it will available in one class, two class, three class, four class, five class, okay, and the रहमान is in one class, okay. so यहाँ पर आप देखिए कि इस यूजर नेम की जो रिपोर्ट है वो वन क्लास में ये है। अब यहाँ पर देखिए इस ये वन क्लास में भी है, ये यहाँ पर भी है, तो इसकी जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने यहाँ पर शो आउट करवा दिया। अब यहाँ पर हमने जो इसकी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम चेंज आउट भी कर सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 10 किया, जल्दी से मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा और जैसे ही मैंने इसे यहाँ से रिफ्रेश किया और मैं अपने यूजर नेम के साथ इसको जैसे ही लॉगिन करूँगा तो अब यहाँ पर देखिएगा जो मेरा डेटा है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके, क्योंकि मेरे पास 5 क्लासेस हैं। एक क्लास के अंदर अब जो मेरे पास डेटा है वो 10 है, बाकी जो है वो मेरे पास वैसे ही है। ये अब मुझे बता रहा है कि आपके पास टोटल 5 क्लासेस हैं, उन 5 क्लासेस के अंदर से आपके पास एक के अंदर 10 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है और ये 5 है। अच्छा, अब आ जाते हैं रिपोर्ट समरी। अब रिपोर्ट समरी क्या होता है, इस सब को हमने कंबाइन करना है। इस पर्टिकुलर यूजर नेम के अगेंस्ट हमारे पास अगर कोई भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, हमारे पास कोई भी डेटा है, उन सब को सम करके मैंने क्या किया, यहाँ पर शो करवा दिया रिपोर्ट समरी के नाम से कि भाई मेरे पास ये इसकी रिपोर्ट समरी है, टोटल मार्क्स इसके इतने बनते हैं 600, उसमें से इसके पास इतने गेनेबल है। ओके, अब आ जाते हैं स्पीकिंग परफॉर्मेंस, दिस विल बी नॉट वर्किंग। और अब आ जाते हैं स्पीकिंग परफॉर्मेंस। अब स्पीकिंग जो है वो हमने यहाँ पर ये देखिए जैसे स्पीकिंग यहाँ पर 100 है, 45 भी है, 77 भी है, 100 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर देखिए उसने हमें बताया कि 2 टाइम 100 है, 1 टाइम 77 है और ये है। अब रीडिंग परफॉर्मेंस में भी सेम हमारे पास जो डेटा है वो यही हमारे पास यहाँ पर वर्किंग कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास 12 है, 46 है और यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 किस्म के ग्राफ्स को इस्तेमाल किया, 4 अलग अलग टाइप्स को शो करवाने के लिए। आप कोडिंग के अंदर से इसकी index.html के अंदर से इसके अंदर से छेड़खानी कर सकते हैं, कलर्स वगैरह को चेंज आउट कर सकते हैं। मजीद अगर आप कोडिंग के नॉलेज को जानते हैं तो आप इसे अपने लिहाज से काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसका लिंक है वो आपको किस तरीके से मिलेगा, आपने गूगल के ऊपर नहीं, आप इस नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिल रहा होगा, आपने सिंपली सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना है और नीचे कमेंट के अंदर मेंशन करना है कि सब्सक्राइब डन और लाइक करना है वीडियो को। और नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक अदद गिटहब का लिंक मिल जाएगा। आप उस गिटहब के लिंक को ओपन करेंगे तो आपको code.js और index.html मिल जाएगा। करना क्या रहेगा, वहां पर सिर्फ आपको यहाँ पर जो है वो खाली स्पेसिस मिलेंगी। अब आपको यहाँ पर वो खाली स्पेसिस के जरिए से आपने ये लॉगिन और आपने यहाँ पर ये रिपोर्ट फिल करना है, तो आपका जो कोड है वो वर्किंग हो जाएगा। आपने सिंपली एक शीट बनानी है, एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करके एप्पस्क्रिप्ट के अंदर आना है, अपना कोड यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर डिप्लॉय करना है और अपनी फ्री वेब ऐप को एंजॉय करना है। Hope you like this video and please subscribe our channel and help me to reach as soon as possible to 100K subscribers. Okay, sir, take care.